हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। आप सुन चुके हैं 100 चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 101। प्रिशर और ईशान की जैन खत्म में। जया सारे आदमियों को पीछे काम पर लगा देती है। वो आज बहुत नर्वस लग रही थी। वो सूची के पास कॉल करती है। सूची आराम से लेटी थी, वही वंश उसे प्यार से दवाई खिला रहा था। सूची जया का कॉल देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत पिकअप कर लेती है। सूची कहती है, बोल बेटा। जया, कैसे याद आ गई मैं तुझे। तुझे तो अभी आयुष को याद करना चाहिए था। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि सबकी तरह तू भी शादी कर ले। क्वोट। जया रोते हुए कहती है, सूची हमारी प्री। सूची उसका रोना सुनकर शांत हो जाती है। वो बहुत हैरान थी क्योंकि प्रिशा पर जब जब कोई प्रॉब्लम आता था वो रोने लगती थी। सूची समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। ये देखकर वंश भी उसके पास बैठ जाता है और फोन स्पीकर पर कर देता है। सूची सीरियस होकर कहती है, जया अच्छे से बताओ हुआ क्या है। जया रोते हुए कहती है, प्रिशा और इशू की जान खतरे में है। क्वोट। ये सुनते ही सूची के हाथ से फोन गिर जाता है। वंश का तो जैसे हिम्मत ही टूट गया था। प्रिशा और इशू सबके जान थे और वंश के तो लाडले थे। वंश नीचे से फोन उठाता है और सीरियस टोन में पूछता है, जया आप अच्छे से बताओ क्या हुआ है। जया सारा बात शुरू से बता देती है और कॉल कट देती है। सूची जाने के लिए खड़ा होने लगती है। तभी वंश सीरियस टोन में कहता है, सूची आप नहीं जाओगी। आपकी कंडीशन अभी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपको और मेरे होने वाले बच्चा को कुछ हो। मैं जा रहा हूँ और आप टेंशन मत लो, सब सही होगा। क्वोट। सूची का बिना पूरा बात सुने वो वहां से निकल जाता है। सूची मन में कहती है, टेंशन आप कह रहे हो कि मत लो। आप कितना भी मुझे मत दिखाओ, लेकिन आप अंदर से कितना टूटे हुए हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। वंश। क्वोट। वंश जा ही रहा होता है कि आयुष, माहिर और सुप्रिया मिल जाते हैं जो सूची से मिलने आए हुए थे। वंश बिना किसी को देखे वहां से जल्दबाजी में जा रहा था। आयुष रोकते हुए कहता है, भाई क्या हुआ है आपको, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। वंश सीरियस टोन में कहता है, आयुष अपने सारे आदमियों को प्रिशा के पीछे लगा दो और एकांश को इन्फॉर्म करो कि प्रिशा और इशू की जान खतरे में है। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्वोट। ये कहकर वो वहां से सबको इग्नोर करके चला जाता है। सुप्रिया को तो उनके आदमियों का मतलब समझ नहीं आता। तीनों शॉक थे, लेकिन अभी इसका समय नहीं था। आयुष एकांश को ऑफिस से इन्फॉर्म करता है और तीनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। जब ये एकांश को पता चलता है तो जैसे उसका होश नहीं था, वो एक मीटिंग में था। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। सारे लोग उसे देखकर जैसे डर गए थे क्योंकि आज फिर से पुराने एकांश की झलक दिख रही थी। वो अपने कॉल चेक करता है, तब वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। इशू के 10 से भी ज्यादा कॉल्स थे। वो कॉल बैक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वो भी वहां से जल्दी निकल जाता है। प्रिशा गाड़ी चला ही रही थी कि उसके अलग बगल से कारें टक्कर मारने लगे थे। इशू का फोन हाथ से छूटकर गिर गया था। इशू को अब डर लगने लगा था। प्रिशा शहर से बहुत दूर आ चुकी थी। उसका सामने का रास्ता भी बंद हो चुका था। सामने खाई आ गई थी। प्रिशा की नजर उसके राइट वाली कार पर जाती है जिस पर यश बैठा था। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। प्रिशा मन में कहती है, अगर इसे इतना आसानी से मारना होता तो ये कब का मार देता, लेकिन ये चाहता क्या है। लगता है इसे इशू की सच्चाई पता चल गई है, लेकिन मैं इशू को इस दरिंदे के हाथ में नहीं जाने दूंगी। प्रिशा अचानक अपनी कार रोक देती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पीछे के सारे कार्स रुक जाते हैं। प्रिशा इशू को अपने गोद में लेकर निकलती है। वो इशू को खुद से इतना चिपकाई हुई थी जैसे कोई उसे उससे छीन रहा हो। पीछे वाली कार से यश अपने हाथ में गन लिए स्टाइल से निकलता है। वो हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ सेवियर गर्ल, आज खुद को सेव नहीं कर पा रही, अफसोस, हा 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 हा। क्वोट। प्रिशा गुस्से में कहती है, शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अपने भाई का हाल देखकर लगता है कुछ सीखा नहीं तुमने। मुझे और मेरे बेटे को जाने दो, तुम भी बच जाओगे। मेरे आदमी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। क्वोट। यश तो प्रिशा का रूप देखकर एक पल के लिए डर ही जाता है लेकिन फिर हंसते हुए बोलता है, आई लाइक इट, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद आई हो डार्लिंग। तुम में हिम्मत बहुत है, सामने मौत है फिर भी आंखों में डर नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम मेरी हो जाएगी तब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्वोट। प्रिशा एटीट्यूड से कहती है, सपने अच्छे देख लेते हो तुम, लेकिन ये सपना सपना ही रहेगा। मैं प्रिशा अदानी मित्तल थी, हूं और रहूंगी भी। तुम भी वैसे हो जैसा तुम्हारा भाई था। क्वोट। ये सुनकर यश को बहुत गुस्सा है। वो गुस्से में एक गोली प्रिशा के बाजू पर चला देता है, फिर भी प्रिशा वहां से नहीं हिलती, खून गिरने लगते हैं।
इशू गुस्से में रोते हुए कहती है, अंकल मेरी मम्मी को आपने कुछ किया न तो मेरे डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। क्वोट। ये सुनकर यश हंसने लगता है। यश प्रिशा के पास जाने लगता है। वहां प्रिशा और एकांश के सारे आदमी आ चुके थे। फायरिंग होने लगी थी। वंश, आयुष, जया, सुप्रिया, माहिर सब अपने अपने कार से उतरकर पोजीशन ले चुके थे। उन पर लगातार फायरिंग हो रही थी, लेकिन वे सब सबको मारे जा रहे थे। प्रिशा देखती है कि उसके पीछे जाने का अब जगह नहीं है। एकांश भी आ चुका था। एकांश के साथ साथ वहां सारे लोग आ जाते हैं। एकांश चिल्लाकर गुस्से में कहता है, यश रुक जाओ, जाने दो उन्हें वरना तुम बचोगे नहीं। क्वोट। यश देखता है कि सारे लोग आए हुए हैं। वो डरवाना हंसी हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम लोग भी आ गए, तुम सबकी आज मौत होगी मेरे हाथों। लेकिन उसके पहले प्रिशा और इस बच्चे को भी जाना होगा क्योंकि इसके वजह से मेरे भाई की जान गई। क्वोट। वंश रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यश तुम्हारी दुश्मनी मेरे और एकांश से है न तो प्लीज जाने दो मेरी प्रिंसेस और भांजे को। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। क्वोट। यश हंसते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा है, हा हा हा। सीरियस टोन में कहता है, मेरे भाई को मारा है तुम्हारी बहन ने और ये तुम्हारा भांजा नहीं मेरा भतीजा है, लेकिन आज इसे भी मरना होगा। क्वोट। एकांश गुस्से में कहता है, यश अपना बकवास बंद करो और अगर मेरी प्रिशा और इशू को कुछ हुआ न तो तुम अपना जान गंवा दोगे। क्वोट। यश हंसते हुए कहता है, ओह मतलब प्रिशा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, चलो अच्छी बात है मैं बता देता हूँ। क्वोट। सबकी नजर प्रिशा पर थी क्योंकि वो एक कदम भी पीछे जाएगी तो वो खाई में गिर जाएगी। एकांश को प्रिशा के हाथ में गोली देखकर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि इससे दोनों की जान को खतरा हो सकता था। टू बी कंटिन्यूड। अब क्या होगा आगे, क्या बच पाएंगे प्रिशा और इशू, क्या करेगा एकांश, क्या होगा रिएक्शन जब इशू की सच्चाई आएगी एकांश के सामने। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 102। 5 साल बाद। सारे लोगों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। एकांश ने अपने जेट मंगवा लिए थे, उसे आने में कुछ समय तो लगते ही, तब तक उसे यश को रोकना था। अब एकांश देखने में बहुत खतरनाक हो गया था। होता भी क्यों नहीं, आखिर वो हमारा डेविल किंग है। ये देखकर यश हंसने लगता है। आज से पहले वो उन लोग को इतना मजबूर होते कभी नहीं देखे था। उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी जया रोते हुए चिल्लाकर बोलती है, यश तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारा भाई का बेटा है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। आयुष जया को संभालते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो तुम जया, वो इशू हमारा भांजा है। ये सुनकर यश डरवाना हंसी हंसने लगता है। यश हंसते हुए बोलता है, ओह तो इन सब लोगों ने तुम सबको बताया नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। क्वोट। एकांश गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इशू किसी का भी बेटा हो वो अब मेरा बेटा है, एकांश अदानी का। क्वोट। ये कहकर वो प्रिशा के तरफ देखने लगता है जो एकांश को ही देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। प्रिशा सीरियस होकर कहती है, एकांश जया जो बोल रही है सच है, लेकिन मैंने भी जो बोला था वो भी आधा सच था। इशू की असली का जो मेरी एक दोस्त थी उसके साथ इसके भाई दरिंदे ने रेप किया था। वो मरने के पहले मुझे इशू बेबी का जिम्मेदारी देकर गई थी, लेकिन न जाने कब जिम्मेदारी जिंदगी बन गई, मैंने इसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्वोट। सब ये सब सुनकर शॉक थे। यश अब प्रिशा का हाथ पकड़ लेता है। प्रिशा अब समझ गई थी कि अब कुछ हो नहीं सकता। प्रिशा रोते हुए कहती है, एकांश मुझसे वायदा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरे बेटे को मुझसे भी ज्यादा प्यार करोगे। क्वोट। एकांश सीरियस होकर कहता है, प्रिशा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्वोट। प्रिशा उसके बातों को इग्नोर करके बोलती है, यश मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। क्वोट। यश हंसते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, मौत को अपने सामने देखकर मेरे साथ जाने को तैयार हो गई, नॉट बैड। क्वोट। प्रिशा इशू को अच्छे से गोद से नीचे उतारती है। वंश आज बहुत मजबूर लग रहा था, वो नीचे बैठ जाता है। एकांश के इशारे पर आयुष समझ जाता है कि क्या करना है। कुछ देर में वहां एक ब्लास्ट होता है जिससे वहां का पूरा जगह धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन शायद यश इससे और ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो प्रिशा को पकड़ लेता है। तब तक एकांश आकर इशू को गोद में उठा लेता है। यश को ये अच्छा नहीं लगता, वो प्रिशा को पीछे धकेल देता है। एकांश प्रिशा को पकड़ता, इससे पहले ही वो नीचे गिर चुकी थी। इशू रोते हुए कहता है, मम्मी आप ऐसे नहीं जा सकते, आ जाओ आप, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा आपसे। क्वोट। एकांश को तो जैसे होश ही नहीं था। वंश ये सब वही बेसुध से बैठ जाते हैं। 5 साल बाद। एयरपोर्ट से एक लड़की जो दिखने में किसी विश्व सुंदरी से कम नहीं थी वो निकलती है। उसके नयन नक्श को कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए। लंबे लंबे बाल, आंखों पर चश्मा, हल्का मेकअप, वन पीस ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस, किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वो कोई और नहीं, मॉडल एरिका थी, जो मॉडलिंग की दुनिया में आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उतने दिनों में ही अच्छे अच्छे को उसने पीछे छोड़ दिया था।
उसके साथ एक छोटी सी क्यूट बच्ची जो केवल 4 साल की थी उसके हाथ थामे आ रही थी। वो दिखने में बहुत ही क्यूट थी। उसे कोई देख ले तो ये कहे कि उसकी सुंदरता उसकी माँ से ही आई है, लेकिन चेहरा का फीचर्स एरिका से मैच नहीं होता था। ईवा क्यूट सा पिंक फ्रॉक पहने अपनी माँ के साथ चल रही थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह शांत नहीं थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार इंडिया आई थी। उसके दूसरा हाथ पकड़ा आदमी जो बिल्कुल जेंटलमैन, हैंडसम और बहुत ही बड़ा डायरेक्टर था, वो उसके चेहरे की खुशी को देखकर बहुत खुश था। वो अपनी क्यूट ब्राउन आंखों से उस लड़के को देखते हुए नीचे झुकने का इशारा करती है। वो लड़का मुस्कुराते हुए नीचे झुककर बोलता है, प्रिंसेस अब क्या हुआ आपको, क्या आप इंडिया आकर खुश नहीं हो? ईवा क्यूटली बोलती है, नो पेप्स आई एम सो हैप्पी, लेकिन हमें यहाँ केवल 2 दिन ही क्यों रहना है, मैं यही रहना चाहती हूँ, आप मम्मा को बोलो ना। क्वोट। उन लोग बात ही कर रहे होते हैं कि एरिका आगे बढ़ जाती है। आज उसे बहुत कुछ याद आ रहा था जिससे वो दूर रहना चाहती थी, इसीलिए उसने कभी इंडिया आने का सोचा नहीं था। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, एरिका वेट करो, हमारे लिए भी तो वेट करो, इतनी भी क्या नाराजगी एरिका। प्रिशा। ये नाम सुनकर एरिका रुक जाती है। विवान कहता है, मेरा मतलब एरिका। क्वोट। एरिका नाराज होते हुए कहता है, विवान और ईवा मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी, आप दोनों के मस्ती के कारण मैं लेट हो रही हूँ। आज मेरी इंटरव्यू है, मुझे इतना मुश्किल से ये मौका दुनिया का सबसे बड़ा मॉडलिंग कंपनी में आई एम्पायर में जाने का मौका मिला है, मैं ये गंवाना नहीं चाहती। क्वोट। क्यों रीडर्स आपको विवान याद आया? एरिका इतना बोल ही रही थी कि ईवा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। ईवा प्यार से कहती है, मम्मा क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? विवान शांत भाव से कहता है, एरिका तुम चाहो तो हम सब यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ तुम हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, हमारी यहाँ भी कंपनी है ना। क्वोट। एरिका शांत होकर कहता है, विवान ये सब के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले घर चले, ईवा भी थक गई होगी। क्वोट। इतना कहकर वो ईवा को गोद में उठा लेती है और आगे आगे चलने लगती है। उसके बगल में विवान चल रहा था, कोई देख ले तो बिल्कुल परफेक्ट फैमिली जैसा लगे। तीनों कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अदानी मैंशन में पूरा घर में अफरा तफरी मचा हुआ था। सारे नौकर आज बहुत ज्यादा डरे हुए थे, डरते भी क्यों नहीं क्योंकि आज एक शेर गुस्सा में नहीं था, दूसरा भी उतना ही गुस्सा में था। सारे नौकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे, यार आज तो फिर दोनों एक दूसरे से गुस्सा है। एक तो जब से मैडम गई है तब से इशू बाबा ने अच्छे ढंग से बात तक नहीं किया, एकांश सर से ऊपर से वो भी उतने ही गुस्से में है, आज न जाने आज किसकी आफत आई है। क्वोट। सब वहां बहुत ही डिसिप्लिन्ड लग रहे थे, देखने से ऐसा लग रहा था कि आज अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सबकी जान पर बन सकती थी। ईशान और एकांश एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, दोनों बिल्कुल कोई परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह रेडी थे। एक ने ब्लैक तो दूसरे ने भी ब्लैक ही देखकर पहना था। दोनों एक दूसरे से कितना भी नाराज रहते हो लेकिन तैयार एक ही कमरे में होते थे, बातें भी शेयर करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट उसके अलावा इशू किसी से बात तक नहीं करता था। दोनों का मूड कुछ ठीक नहीं था, दोनों मिरर के सामने खड़े होकर अपना सूट चेक कर रहे थे। एकांश सीरियस टोन में ऐना में देखते हुए कहता है, इतने सालों में किसी की आदत नहीं गई कॉपी करने की? इशू सीरियस टोन में ऐना को देखते हुए कहता है, लगता है किसी की गलतफहमी नहीं गई है अभी तक कि उनका कोई कॉपी नहीं करता, वो दूसरों का कॉपी करते हैं। दोनों इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते, हमेशा की तरह वैसे ही रेडी होकर कमरे से निकल जाते हैं बिना कुछ बोले, दोनों के फेस पर नो एक्सप्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 103, एकांश और इशू के बिग टशन। All wait is over, thanks for immense love. .plz share the story to our loved ones. चलिए चलते हैं अब अपनी कहानी के अंदर। एकांश और इशू बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों के अंदर उतना ही एटीट्यूड, उतना ही घमंड, ना ही किसी से ज्यादा बात करना, खुद में ही रहना। जब से प्रिशा गई थी तब से एकांश पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और इशू भी बिल्कुल उसके जैसा हो गया था। दोनों के होठों पर कभी मुस्कान नहीं आते थे। इशू एकांश को दोषी मानता था कि वो उसकी मां को बचा नहीं पाया और वो अपनी मां से नफरत करता था कि उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा नहीं निभाया। इशू एटीट्यूड से कार में जाकर बैठ जाता है, ऐसा नहीं था कि एकांश इशू से नफरत करता था। एकांश की नजर हमेशा इशू पर ही रहती थी कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं था। दूसरी कार में एकांश बैठ जाता है और कार इशू की कार की दूसरी ओर चल देती है। एकांश किसी को कॉल लगाता है और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोलता है, मेरे बेटे पर नजर रखो, उसे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। द एकांश अदानी हूं मैं, मेरे परमिशन के बिना तो पत्ते भी नहीं हिलते, वैसे आई ए अंपायर में मीटिंग फिक्स कराओ, मेरा बेटा पहली बार अपने कंपनी में गया है, जरा मैं भी तो देखूं। क्वोट। वही इशू के बगल में बैठा असिस्टेंट जिसका नाम आकाश था, उसके पसीने छूटे हुए थे क्योंकि आज तक उसका छोटा सा बॉस कंपनी नहीं गया था। वो जानता था कि उसका ये बॉस कितना खड़ूस है। वो देखने में भले ही छोटा था लेकिन दिमाग एकांश की तरह ही था।
लेकिन कहा जाता है न कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। आज उसकी कंपनी दुनिया का टॉप 10 में थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसका बॉस कौन है। आज वो पहली बार कंपनी जा रहा था। आकाश मन में कहता है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। बचा लो, आज सुबह से इस छोटे बच्चे ने नींद खराब कर रखी है, ढंग से सोने भी नहीं दिया। सुबह का 4 बजे कौन कॉल करके कौन जगाता है। क्वोट। इशू अपना काम करते हुए खडूस टोन में कहता है, मैं जगाता हूँ मिस्टर आकाश, आपने अपने दादी माँ के बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले रखा है 2 दिनों से और जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आयाशी कर रहे थे। लगता है आपको अपना जॉब प्यारा नहीं है। क्वोट। ये सब सुनकर आकाश हैरान सा बस उसे देखे जा रहा था। आकाश अपने मन में बोलता है, अरे यार, मैं इस छोटे बच्चे को क्या बोलता कि अपनी गर्लफ्रेंड, अरे नहीं नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड जो इनके वजह से हो गई, उनके साथ डेट पर जा रहा हूं। अगर बता भी देता तो क्या ये छुट्टी दे देते। अरे आकाश मत लो, ये छोटा राक्षस तेरी बातें भी सुन सकता है, पहले अपनी जॉब बचा ले। क्वोट। काश इशू के पैर पकड़कर रोनी सूरत बनाते हुए बोलता है, बॉस नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तो आपके साथ 5 सालों से हूँ, आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। क्वोट। आकाश इशू के लिए एक फैमिली जैसा था, वो उसके साथ शुरू से ही था। इशू बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, ओके। क्वोट। आकाश खुश होते हुए मन में कहता है, अरे यार आकाश, इस छोटे बच्चे को तो संभालना बहुत आसान था, ऐसे कैसे। क्वोट। इशू डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर आकाश, आपका 2 मंथ का पेमेंट कट लिया जाता है। क्वोट। ये सुनकर आकाश बेचारा केवल देखते रह जाता है। आकाश मन में कहता है, ठीक ही मेरी गर्लफ्रेंड एक्स बन गई, वरना मैं उसका खर्च कहां से उठाता, ये छोटा खडूस बॉस भी ना। तभी इशू बोलता है, मिस्टर आकाश, क्या आपने कंपनी में सारी व्यवस्था कर रखी है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए कि मैं उनका बॉस हूं, और हाँ, मेरे डैड। क्वोट। ये सुनते ही आकाश इशू को देखने लगता है, क्योंकि जब से वो काम कर रहा था कभी उसके मुंह से डैड नहीं सुना था। अपने बातों को सुधारते हुए इशू बोलता है, मेरा मतलब है मिस्टर एकांश को मेरा एक कंपनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि उन्हें मेरे ए अंपायर का इंफॉर्मेशन नहीं मिले, उनसे एक कदम आगे चलना है हमें। क्वोट। आकाश सीरियस होकर कहता है, ओके बॉस। बॉस, आज हमें न्यू मॉडल सिलेक्ट करनी है जो हमारे कंपनी की तरफ से आने वाले सबसे बड़े अवार्ड शो द बेस्ट मॉडलिंग कंपनी में रैंप वॉक करेगी। इससे हमारे कंपनी को बहुत फायदा होगा, अगर आप चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वोट। इशू कुछ सोचते हुए कहता है, ओके। क्वोट। वही दूसरी तरफ एरिका, ईवा और विवान तीनों घर पहुंचते हैं। वो घर भी कोई बंगलो से कम नहीं था। हमारी क्यूट से ईवा तो देखकर ही बहुत खुश थी। उन लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, आराध्या, विवान की बहन, दौड़कर एरिका को हक कर लेती है। आराध्या खुश होते हुए कहती है, एरिका माय डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। क्वोट। रिका मुस्कुराकर कहती है, आई मिस यू टू, पूरे 1 साल से तुम अब्रॉड नहीं आई। क्वोट। विवान नाराज होते हुए कहता है, दोनों दोस्तों का हो गया हो तो मेरी प्यारी बहना मुझसे भी मिल लो। क्वोट। आराध्या विवान के गाल खींचते हुए बोलती है, क्या भाई, आपसे तो मैं हमेशा मिलती ही हूँ। क्वोट। ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। ये सब नजारा देखकर एरिका को उतने सालों बाद किसी की याद आ जाती है। वो अपना सर झटककर ईवा को देखने लगती है, जो सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। आराध्या भी ईवा को इधर उधर ढूंढती है। वो देखती है कि ईवा अकेले उससे दूर बैठी है। वो कंफ्यूज होकर एरिका को देखती है। तब एरिका कहती है, तुमने उसको अटेंशन ही नहीं दिया, इसीलिए वो तुमसे नाराज बैठी है। चलो तुम लोग बातें करो, मुझे अभी इंटरव्यू के लिए निकलना है, जल्दी जल्दी फ्रेश जो जाती हूँ। आराध्या मुस्कुराकर कहती है, ओके। क्वोट। आराध्या ईवा के पास जाकर बोलती है, मेरी क्यूट लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ आपको, क्या आप नाराज हो। ईवा गाल फुलाकर कहती है, आरू, मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, न तो आपने तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया। क्वोट। आराध्या कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी बेटे, अपनी आरू को मार दो प्लीज। क्वोट। ईवा जानबूझकर उदास होकर कहता है, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्वोट। आराध्या खुशी खुशी कहती है, कैसा शर्त। ईवा मुस्कुराकर कहती है, आप मम्मा को यही रहने के लिए मना लो, फिर पक्का मैं आपको माफ कर दूंगी। ये सुनते ही आराध्या का मुंह बन जाता है। आराध्या जानती थी कि ईवा बहुत शैतानियां करती है, लेकिन चालाक भी उतनी ही थी, मौका का फायदा उठाना अच्छे से जानती थी वो। आराध्या मन में कहती है, अच्छा चंगुल में फंसी हूँ, एरिका किसी की बात नहीं सुन रही है तो इसने मुझे फंसा दिया, मुझे तो इस टॉपिक पर बात करने में ही डर लगता है। क्वोट। ये सब देखकर पीछे खड़ा विवान हंसने लगता है और ईवा को एक आंख मारता है। आराध्या ये सब देखकर चीर जाती है। तभी ईवा मासूम सा शकल बनाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, आरू, क्या आप अपनी प्रिंसेस के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आराध्या जबरदस्ती का मुस्कुराकर कहती है, ओके ओके बाबा, मैं कोशिश करूंगी।
क्वोट। ये कहकर वो अपने भाई को घूरकर देखती है जो वही खड़े मुस्कुरा रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या एरिका की मुलाकात एकांश इशू से हो पाएगी? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 104। ईवा और एकांश की पहली मुलाकात। ईवा प्यार से कहती है, आरू मुझे बाहर घूमना है। बहुत दिनों से अच्छे अच्छे हैंडसम लोगों को मैं देखी नहीं हूँ, आप चलो ना। क्वोट। ये सुनकर आरू शॉक थी और विवान हंस रहा था, उसे अपनी प्रिंसेस पर बहुत प्यार आ रहा था। आरू कहती है, क्यूटी पाई हम चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन अभी हमें नाश्ता करनी है ना। क्वोट। ईवा कहती है, नो आरू मुझे अभी जाना है। क्वोट। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एरिका आ जाती है। एरिका सीरियस होकर कहती है, प्रिंसेस मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आप किसी को परेशान मत करना। क्वोट। ईवा प्यारी सी शकल बनाकर कहती है, मम्मा मैं तो किसी को परेशान नहीं करती हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना। क्वोट। एरिका इरिटेट होकर कहती है, अच्छा मेरी ड्रामेबाज बंद करो, ड्रामा समझ गई मैं। क्वोट। ईवा आगे आकर प्यार से एरिका का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मम्मा मुझे आरू बाहर घुमाने ले जाना चाहती है, मैं तो मना कर रही थी उन्हें, मैंने बोला कि मम्मा अभी रेस्ट करने को बोलेंगी, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया, क्यों ठीक किया न मम्मा। क्वोट। ये सुनकर तो बेचारी आरू बेहोश होने वाली थी, लेकिन एरिका को सब समझ आ रहा था, आखिरकार उसकी बेटी जो थी। एरिका कुछ बोलती उससे पहले ही विवान आकर एरिका को रोकते हुए बोलता है, प्रिंसेस आपने को बहुत अच्छा किया, आप जाओ, मैं एरिका को कंपनी छोड़ने जा रहा हूँ और आप अपनी आरू के साथ चली जाओ। क्वोट। और हंसते हुए बोलता है, आप आरू का ख्याल रखना, कहीं गुम हो गई तो ढूंढना पड़ेगा। क्वोट। आरू गुस्से में कहती है, भाई। क्वोट। ईवा हंसते हुए कहती है, यू आर द बेस्ट पेप्स। क्वोट। एरिका विवान को घूर कर देखती है, क्योंकि विवान हमेशा ईवा को डांट खाने से बचा लेता था। एरिका जानती थी कि ईवा ऐसी वैसी शांत बच्ची नहीं है, वो किसी न किसी को परेशान करेगी ही, वो अपनी बेटी की हरकतें से अच्छे से वाकिफ थी। एरिका इंडिया में थी, इसीलिए वो उसे बाहर भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एरिका विवान के साथ चली जाती है, वही आरू ईवा को लेकर बाहर चली जाती है। वही दूसरी तरफ इशू की कार एक कंपनी के बाहर आकर रुकती है, वहां बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश बाहर निकलकर इशू के लिए गेट खोलता है। उस कंपनी में सारे लोग अपने काम करने में बिजी थे, किसी को भी अभी रुकने की परमिशन नहीं थी, और जिधर से इशू अपने ऑफिस में जाता वहां से सारे लोगों को हटा दिया गया था। इशू अपनी कार से नीचे उतरता है और सनग्लासेज लगाकर बिल्कुल एकांश जैसे अंदर जाने लगता है। आकाश मन में कहता है, बाबा रे, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना स्टाइल मारना कहाँ से सीख ली, ये तो बिल्कुल एकांश सर की कॉपी है। कुछ टिप्स लेना पड़ेगा इनसे, लेकिन रहने दे आकाश, वरना तेरी लाश का पता तेरे पेरेंट्स तक को नहीं चलेगी। क्वोट। इशू जाकर अपने ऑफिस में बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगता है। इशू सीरियस टोन में कहता है, मिस्टर आकाश, अब आप असली दुनिया में वापस आ जाइए और मुझे आज जिन 2 लड़कियों की इंटरव्यू लेनी है उनकी फाइल दीजिए। क्वोट। ये सुनते ही हड़बड़ाकर आकाश इधर उधर देखता है और बोलता है, यस सर। क्वोट। आकाश इशू को फाइल दे देता है। इशू उस फाइल को बहुत ध्यान से देखने लगता है। आकाश कहती है, बॉस हमने बहुत अच्छे से सब हैंडल किया है, लेकिन 2 लड़कियां ही इस काबिल लगी है, आप उन्हें देखकर सिलेक्ट कर ले। क्वोट। इशू एरिका का फाइल देखने ही वाला होता है कि आकाश बोलता है, बॉस एकांश सर का मैनेजर का कॉल आया था, वो आपसे कंपनी के सिलसिले में मीटिंग करना चाहते हैं। क्वोट। इशू बहुत ध्यान से आकाश देखने लगता है, जिससे वो डर जाता है। इशू डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, आज पहली बार मिस्टर एकांश अदानी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्वोट। आकाश परेशान दिखते हुए कहता है, हाँ बॉस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, तो उन्हें अचानक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। क्वोट। ये सुनते ही इशू घूर कर उसे देखता है जैसे उसे खा जाएगा। इशू फाइल बंद कर देता है और बोलता है, मिस्टर आकाश, मीटिंग कैंसिल कर दो और हाँ, ये फाइल चेक करके दोनों अंदर भेजो। क्वोट। एरिका आज इस कंपनी में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अपना हो, जैसे यहाँ कुछ होने वाला हो, उसे अब जल्द से जल्द घर जाना था। वो वेट कर ही रही होती है कि बाहर आकाश आता है। आकाश तो बस एरिका की सुंदरता देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। आकाश इशू के साथ इतने सालों से था, लेकिन आज तक उसने कभी प्रिशा को देखा नहीं था। एकांश और इशू दोनों ने प्रिशा का नाम लेने से भी मना कर रखा था। एरिका मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर व्हाट हैपेंड? क्वोट। आकाश अपने होश में आते हुए कहता है, मिस सर ने आप दोनों को अंदर बुलाया है, बाय द वे आई एम आकाश, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ प्रीडियंट ऑफ दिस कंपनी। क्वोट। एरिका मुस्कुराकर कहती है, हेलो, आई एम एरिका, नाइस टू मीट यू मिस्टर आकाश। क्वोट। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। वही दूसरी तरफ
वही एकांश को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इशू ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। इससे उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। फिर भी वो अपने ड्राइवर को अंपायर ले जाने के लिए बोलता है। ईवा और आरू दोनों घूमने में बहुत बिजी थे। आज ईवा बहुत खुश थी। वो आने वाले दिन से अनजान अपने ही मस्त धुन में थी। विवान ने सिक्योरिटी के लिए ईवा के पीछे बॉडीगार्ड्स रखे थे, लेकिन इससे ईवा और आरू दोनों अनजान थे। ईवा जिद करते हुए कहती है, आरू मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्वोट। आरू परेशान होकर कहती है, बेबी लेकिन यहाँ तो आइसक्रीम कहीं नहीं दिख रही, चलो मैं तुम्हें घर पर दिला दूंगी। क्वोट। ईवा रोने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी ही चाहिए और मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे नहीं चलना। क्वोट। आरू मुस्कुराकर कहती है, ओके बाबा मैं लेकर आती हूँ अपनी प्रिंसेस के लिए, आप यहाँ से कहीं मत जाना, 2 मिनट में मैं आती हूँ। क्वोट। आरू वहां से आइसक्रीम लेने चली जाती है। लेकिन ईवा तो ईवा थी, वो एक जगह रुक जाए ऐसे कैसे हो सकता था। वो आराम से इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसके सामने आकर एक कार अचानक से रुक जाती है। ईवा अचानक ऐसे होने के कारण डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कार किसी और की नहीं, एकांश की थी। एकांश गुस्से में कहता है, ड्राइवर व्हाट हैपेंड। ड्राइवर समझ चुका था कि अब उसकी जॉब नहीं बचेगी। ड्राइवर डरते हुए कहता है, बॉस अचानक सामने एक बच्ची आ गई। एकांश गुस्से में चिल्लाकर कहती है, जल्दी उस बच्ची को सामने से हटाओ। क्वोट। ईवा को बचाने बॉडीगार्ड्स आ ही गए थे कि वे सब देखते हैं कि ईवा सुरक्षित है, सब फिर से अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। ईवा अपना आंख खोलकर देखती है और खुद से बोलती है, लगता है अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ है। थैंक गॉड कि मैं बच गई, वरना मम्मा तो मुझे छोड़ती ही नहीं। वो इतना सोच ही रही थी कि ड्राइवर बाहर गुस्से में आता है। ड्राइवर गुस्से में कहता है, बच्ची तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बीच सड़क पर नहीं चला जाता। क्वोट। पहले ही एकांश का मूड खराब था, अब और ज्यादा ही बिगड़ गया था। वो गुस्से में बाहर निकलता है, उसका अलग ही ऑरा था। वहां खड़े सारे लोग उसे बस घूरे जा रहे थे। एकांश एक बार घुरकर सबको देखता है, सब अपने अपना काम करने लगते हैं। वो देखता है कि उसका ड्राइवर एक छोटी सी बच्ची पर चिल्ला रहा है, लेकिन वो उस बच्ची को देख नहीं पा रहा था। न जाने क्यों एकांश न चाहते हुए भी आगे जाता है तो उसे बहुत ही प्यारी एक प्रिंसेस की तरह छोटी लड़की जो ड्राइवर को घूरे जा रही थी, वो नजर आती है। एकांश को तो बस एक पल के लिए लगा कि वो उसकी प्रिशा है। आज कितने सालों बाद उसे न जाने क्यों किसी को देखकर सुकून महसूस हुआ। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रिशा के जाने के बाद वो धीरे धीरे उससे दूर हो गया था। एकांश उसके पास जैसे ही जाता है, ड्राइवर डर से चुप हो जाता है। ड्राइवर अपना सर झुकाकर कहता है, बॉस यही वो लड़की है, मैंने कुछ नहीं किया था, यही बीच में आ गई थी, लगता है इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। क्वोट। एकांश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे कह रहा हो। एकांश गुस्से में कहता है, यू आर फायर्ड, अब तुम जा सकते हो। क्वोट। बेचारा ड्राइवर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो जानता था कि अब उसने कुछ बोला तो उसकी लाश ही मिलेगी। ईवा तो आज पहली बार अपने पेप से ज्यादा हैंडसम बंदे को देखकर ही खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए एकांश से बोलती है, हाय हैंडसम। क्वोट। अब क्या होगा आगे? क्या एरिका की मुलाकात एकांश इशू से हो पाएगी? कैसी होगी एकांश और ईवा की पहली मुलाकात? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 105, इशू का गुस्सा। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। एरिका को इस समय इसकी चिंता नहीं थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसे अब जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाना था। एरिका को थोड़ा अजीब भी महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपना सारा झटकर वहां से निकल जाती है। इशू गुस्से में आंख लाल किए अपना डेस्कटॉप पर का सामान नीचे फैला देता है। आवाज सुनकर आकाश जल्दी से अंदर आता है। वो वहां का नजारा देखकर शॉक था। आकाश की हिम्मत नहीं हो रही थी वो थोड़ा आगे भी जाकर कुछ बोले। फिर भी इशू को चोट न पहुंचे, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इशू गुस्से में चिल्लाते हुए, मिस्टर आकाश आप दूर रहे मुझसे। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी मुझे झूठ और धोखा से सख्त नफरत है। आकाश मन में, ये छोटे बॉस को क्या हो गया है? अभी तो अच्छे खासे थे। ये जो लड़की, मेरा मतलब है मिस एरिका के जाने के बाद ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? इशू वहां से गुस्से में बाहर निकल जाता है और आकाश को अपने पीछे आने से मना करता है। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आप उसके पीछे जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं सकता था। वो अपने बॉस को अच्छे से जानता था कि वो जो बोलते हैं वही करते हैं। वही दूसरी तरफ एरिका कंपनी से बाहर निकलकर कार का वेट कर रही थी। तभी वहां विवान अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। वो विवान को देखकर हैरान थी। एरिका हैरान होकर, विवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक गए नहीं तुम? क्या तुम्हें आज काम नहीं था? विवान मुस्कुराकर, ओह माय डियर प्रिशा,
मैं तुम्हारे बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? एरिका गुस्से में, विवान मैं प्रिशा नहीं एरिका हूँ। ये मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? प्रिशा कब का मार चुकी है। और हाँ तुम अपना फ्लर्ट बंद करो और चलो घर जल्दी। ईवा बेबी को कुछ हो गया है। विवान मुस्कुराकर, सॉरी सॉरी। एरिका, एरिका अब तुम मुझसे फ्लर्ट करने का भी हक नहीं छीन सकती। वैसे हमारी प्रिंसेस को कुछ हुआ नहीं है। मैंने बॉडीगार्ड से पूछ ली है। तुम टेंशन मत लो। एरिका ये जानकर कि ईवा ठीक है वो राहत की सांस लेती है और विवान के बातों को इग्नोर कर उसके बगल में बैठ जाती है। एरिका शांत होकर, विवान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। विवान मुस्कुराकर, मैडम आपने तो मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। वैसे कम से कम मेरी प्रिंसेस का डैड तो बने रहने दो। तुम वो भी हक मुझसे क्यों छीनना चाहती हो? एरिका कुछ नहीं बोलती। कोई था जो एरिका की हरकतों को गौर से देख रहा था। वो कोई और नहीं इशू था। इशू गुस्से में अदानी हाउस के लिए निकल जाता है। एकांश आया ही था कि वो देखता है कि इशू बैकसीट पर बैठकर जा रहा है। वो भी उसके पीछे चल देता है। एकांश को न जाने क्यों बेचैनी हो रही थी। उसे जैसे महसूस हो रहा था कि कोई अपना उससे दूर जा रहा है। वो इधर उधर देखने लगता है। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसके बगल से एरिका और विवान की कार जल्दी से पार हो जाती है। वो अच्छे से देख नहीं पाता। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने प्रिशा की झलक को देखा, लेकिन उसे ये गलतफहमी लगी। एकांश मन में डेविल स्माइल करते हुए, इशू बच्चे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिक्योरिटी के बिना तुम्हारे डैड तुम्हें कहीं जाने देंगे? इशू की जो कार थी वो दुनिया का बेस्ट कार कंपनी की थी। वो किसी और की नहीं एकांश की ही थी। इसीलिए एकांश ने उसमें पहले से ही ऐसा कस्टमाइज्ड सिस्टम इंस्टॉल कर रखा था कि उसे उस कार की सारी डिटेल मिलती रहती थी। वो ऐसा एप्लीकेशन था कि एकांश के अलावा कोई नहीं बता सकता था कि उसमें है क्या आखिर। एकांश ऐसा महसूस कर पा रहा था कि इशू बहुत गुस्से में है। इसीलिए वो किसी को कॉल करता है। उधर से जल्दी ही कॉल पिकअप हो जाता है। वो कोई और नहीं वंश था। एकांश बिना एक्सप्रेशन के, वंश आर्यन को मेरे मेंशन में भेज दो। अयान कोई और नहीं वंश और सूची का बेटा था। वो केवल 5 साल का था। इशू केवल उसी का बात मानता था। वो उसका बहुत केयर भी करता था। करता भी क्यों नहीं, अयान छोटा जो था, उसके अलावा इशू को किसी से मतलब नहीं था। एकांश बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ वंश का बिना कुछ सुने कॉल काट देता है। वंश उदास सी नजरों से फोन कॉल को घूरे जा रहा था। तभी पीछे से सूची आकर उसके खंडे पर हाथ रखती है, जिससे वंश थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो सूची को सीने से लगा लेता है। इतने सालों में सूची भी और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसका बेटा भी बहुत हैंडसम और क्यूट था। वो भी सबका लाडला था, लेकिन इशू का सबसे ज्यादा। अभी फिलहाल इशू का उसमें जान बसती थी। सूची जानबूझकर मुस्कुराते हुए, वंश क्या हुआ आपको? क्या एकांश भाई ने कॉल किया था? वंश उदास होकर, शुरू सब बदल गया इतने सालों में। एकांश तो प्रिंसेस के आने के पहले भी ऐसा नहीं था। वो पहले अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब वो खुद में ही गुमसुम सा रहता है। हम सब उसे जबरदस्ती बुलाते हैं तो कभी आ भी जाता है या नहीं भी। सुरु उसकी बातों को ध्यान से सुने जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो ये सब सुनकर खुद इमोशनल फील कर रही थी। वंश अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, सुरु मेरा भांजा भी कैसा हो गया? वो इतनी छोटी सी उम्र में बिल्कुल बड़ा बन गया है। वो अपनी माँ से नफरत करने लगा है। एकांश का भी यही हाल है। कब ठीक होगा ये सब? खास मैं अपनी प्रिंसेस को उस दिन बचा पाता। सुरु अपने आंख से आंसुओं को पोंछते हुए, वंश सब ठीक हो जाएगा। आप तो एकांश भाई को जानते हैं ना, वो केवल दिखाते नहीं है, वो सबका बहुत ख्याल रखते हैं। वो हम सब के साथ टाइम स्पेंड इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो प्रिशा के मौत का कसूरवार अंदर ही अंदर खुद को मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहते हैं। वही एकांश अपना ऑफिस चला जाता है। इशू घर जाकर एक डार्क रूम में घुस जाता है। वहां केवल और केवल प्रिशा की फोटो थी। प्रिशा और इशू की मस्ती, खेलना, डांटना सबका पिक था। वो देखकर रोने लगता है। आखिर था तो वो बच्चा ही। ठीक वैसे ही एकांश ने भी अपने ऑफिस के सीक्रेट रूम में प्रिशा का पिक लगा रखा था। लेकिन दोनों बाप बेटे किसी को ये दिखाते नहीं था। इशू वहां रखे सारे फोटोज को फेंकने लगता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान को आने की परमिशन थी। वो था आर्यन। जैसे ही इशू की नजर आर्यन पर जाती है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। आर्यन शांत होकर, भाई। इशू जल्दी से वहां से उठकर खुद को ठीक करता है और उसको लेकर बाहर चला जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या एकांश प्रिशा से मिल पाएगा? क्या हुआ था पास्ट में?
अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 107। एकांश की अकड़। ईशु आर्यन को लेकर बाहर चला जाता है। वो खुद को अब मजबूत दिखाने का नाकाम कोशिश करता है। आर्यन जो केवल 5 साल का था लेकिन वो बहुत समझदार था। आर्यन चिंता जताते हुए कहता है, भाई क्या आप ठीक हो? ईशु सीरियस होकर कहता है, आर्यन तुम यहाँ अचानक, क्या कोई काम था? आर्यन अपना मुंह फुलाकर कहता है, भाई क्या मैं यहाँ अब आ भी नहीं सकता? एक तो आप कहीं जाते नहीं हो, आप फ्रेंड्स भी नहीं बनाते हो। आपको पता है स्कूल में सबके कितने फ्रेंड्स हैं। और उदास होकर कहता है, और एक मेरे फ्रेंड की छोटी बहन भी है, काश हमारी भी होती। क्वोट। इससे ईशु को कुछ याद आ जाता है कि कैसे वो अपनी मम्मा को बोला करता था कि उसको भी एक छोटी बहन चाहिए जिसका हर चीज वो करे। आर्यन जिद करते हुए कहता है, भाई चलो न हम कहीं घूमने चलते हैं, जैसे कि पार्क। क्वोट। ईशु को बच्चों वाली चीज पसंद नहीं थी। आर्यन भी बहुत स्मार्ट था लेकिन था तो वो बच्चा ही, उसके अंदर बचपना था। ईशु चाहकर भी आर्यन को माना नहीं कर पाता है। वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों भाई साथ में बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। तभी वहां के गार्ड्स में से एक एकांश को कॉल करके बाहर जाने का इंफॉर्मेशन दे देता है। एकांश फिर अपना काम में लग जाता है। तभी बिना नोक किए कोई अंदर आता है। वो कोई और नहीं, हमारा आयुष था। एकांश बिना अपना सर ऊपर किए हुए बोलता है, आयुष क्या खबर लाए हो? आयुष सीरियस होकर कहता है, बॉस उसका इतने सालों से पता नहीं चला है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो यहाँ आ चुका है। क्वोट। एकांश गुस्से में टेबल पर मारते हुए बोलता है, तुम लोग से इतना छोटा काम नहीं हो रहा है, इतने साल लग गए तुम्हें पता लगाने में। क्वोट। आयुष थोड़ा डरते हुए कहता है, बॉस वो बहुत खतरनाक और चालाक है, वो कोई कांड करने के बाद प्रूफ नहीं छोड़ता है। क्वोट। एकांश डरवानी हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है? क्वोट। आयुष तो उसकी लाल आंखों को देखकर डर जाता है। वो मन में सोचता है, भाई कब आप नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करेंगे? आप ऐसे दुश्मनों के लिए यमराज देवता से कम नहीं हो। जब से मेरी छोटी गई है कितना कुछ बदल गया है। मेरी जया अब शांत शांत सी रहती है, काश वो हमारे पास दोबारा लौट आती। क्वोट। आयुष डरते हुए कहता है, बॉस आपकी आज शाम में मीटिंग है। वी डी ग्रुप ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ। उनकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ कोलाबोरेट करना चाहती है। जबकि वो जब से हमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखी है उन्होंने हमसे कम्पीट करना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्वोट। एकांश अचानक सीरियस होकर कहता है, ओह ये कंपनी, चलो बुलाओ। क्वोट। ये सुनकर आयुष जा ही रहा होता है कि अचानक से एकांश बोलता है, आयुष वैसे मैंने सुना है कि विवान ने शादी कर लिया और उसकी वाइफ को किसी ने आज तक नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी वाइफ के साथ इस मीटिंग में आए। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस आदमी में कितना सच्चाई है। क्वोट। आयुष अपनी आंखें फाड़े बस उसे देखे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इनको इतना सब कुछ कैसे पता, लेकिन ये है तो एकांश। आयुष मन में कहता है, क्या ये पागल हो गए हैं? ये क्यों दूसरी की वाइफ को देखना चाहते हैं? अभी भी सारी लड़कियां इन पर मरती है, फिर भी तो किसी पर नजर उठाकर नहीं देखते, और ये कब से दूसरों की पर्सनल लाइफ में एंट्री करने लगे? क्वोट। एकांश अपनी कठोर आवाज में कहता है, आयुष। क्वोट। तभी आयुष अपने होश में आता है और ओके कहकर जल्दी जल्दी बाहर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरिका ईवा के पास पहुंच जाती है और उसे गले से लगा लेती है। एरिका इमोशनल हो जाती है क्योंकि ईवा के अलावा अभी उसके जीने की वजह कोई नहीं था। ईवा कंफ्यूज होकर कहता है, मम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों रही है? मैं तो आपकी बहादुर बच्चा हूं ना, मुझे कुछ हो सकता है। एरिका मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। ईवा मुस्कुराकर एरिका को एक किसी देती है और बोलती है, पता है मम्मा, आज ना मैं पेप्स से भी ज्यादा हैंडसम अंकल से मिली। मैं तो उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी थी लेकिन उन्होंने ने ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करा। क्वोट। सब बस उसे आंखें फाड़े देखे जा रहा थे। आरू को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की केवल 4 साल की है। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी चलो आप ठीक हो, ये अच्छा हुआ है, अब आप आज थक गए होंगे ना, इसीलिए जाकर सो जाओ। क्वोट। ईवा मुस्कुराते हुए विवान से ओके कहकर सोने चली जाती है। आरू भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर एक 65 साल का आदमी पीछे से आकर बोलता है, विवान। क्वोट। विवान चाहकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। एरिका पास जाकर उनके पैर छूती है। वो आदमी फिर से बोलता है, विवान कब तक तुम मुझसे नाराज रहोगे? कोई अपने बाप से इतने सालों नाराज रहता है क्या? जब से तुमने हमारे कंपनी को संभाला है तब से तुम यहाँ आने का नाम नहीं लेते हो। तुम इस कंपनी के हर डिसीजन को लेते हो, इसीलिए आज मैं एक डिसीजन लिया हूँ। क्वोट। एरिका और विवान उसे घूर कर देखने लगते हैं।
प्रीतम जी, विवान के डैड कहता है, विवान बेटे आज रात तुम एक पार्टी अटेंड कर लेना, वैसे भी 2 दिनों में तुम दोनों को निकलना है, इसीलिए आज मैंने एक मीटिंग फिक्स है, वो मेरा असिस्टेंट तुम्हें पार्टी में ही बता देगा, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और हाँ, एरिका को भी ले जाना, पार्टी में कपल को आना नेसेसरी है, और हाँ, अगर पार्टी में तुम नहीं गए तो हम बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्वोट। विवान भले ही अपने डैड से नाराज था, लेकिन वो कभी भी उनका बात नहीं टालता था, लेकिन यहाँ बात एरिका की थी, इसीलिए जैसे ही वो मना करने वाला होता है, एरिका बीच में बोलती है, अंकल हम दोनों चले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। क्वोट। ये सुनते ही विवान उसे देखने लगता है, एरिका अपने आंखों से इशारा करके चुप रहने को कहती है। प्रीतम जी ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। विवान गुस्से में कहता है, एरिका तुमने मुझे मना क्यों नहीं करने दिया, मैं जानता हूं कि तुम कोई भी पार्टी अटेंड करना पसंद नहीं करती हो, फिर भी क्यों। क्वोट। एरिका शांत होकर कहता है, विवान तुमने मेरी आज तक जितनी हेल्प की है उसके जगह पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ जिससे तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट हो। क्वोट। एरिका 5 साल पहले के बातों को याद करने लगती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवान शांत होकर कहता है, एरिका तुम फिर से पहले के यादों में गुम हो, अब उसे भूलने का समय आ गया है, तुम उस घटना को भूल जाओ, अब जीवन में आगे बढ़ो। क्वोट। एरिका कहता है, विवान हर चीज को भूलना उतना आसान नहीं होता, वो पल ऐसा था जिससे मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ बदल गया, मेरे अपने खो गए, मैं अपने अपनों के लिए खो गई, वो तुम थे जिसने मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को बचाया, मैंने नया पहचान बनाया, ये सब मैं कैसे भूल जाऊं। क्वोट। विवान जानबूझकर कहता है, चलो छोड़ो ये सब, मैं तुम्हारे कमरे में कुछ कपड़े भेजवाए हैं, ट्राई कर लो, हमें पार्टी में भी तो जाना है। क्वोट। एरिका हाँ कहकर वहां से चली जाती है, विवान उसको पीछे से बस देखता रहता है। अब क्या होगा आगे, क्या होगा पार्टी में, क्या इशू बता देगा अपने डैड को प्रिशा के बारे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 108। ईवा और इशू। एरिका रेडी होने जा ही रही होती है कि ईवा आकर एरिका को हक कर लेती है। एरिका कंफ्यूज होकर कहती है, ईवा बेटा क्या हो गया आपको, आपको आपके पेप्स ने क्या कहा है, जाओ जाकर रेस्ट करो। ईवा उदास होकर कहती है, मम्मा मैंने सुना आप और पेप्स पार्टी में जा रहे हो, मुझे भी साथ जाना है। क्वोट। एरिका ईवा को गोद में उठा लेती है और फिर एरिका प्यार से कहती है, बेटा आप वहां नहीं जा सकते, वैसे भी हम वहां एक मीटिंग में जा रहे हैं। क्वोट। ईवा जिद करते हुए कहती है, मुझे भी जाना है मम्मा प्लीज ना। क्वोट। विवान ईवा को एरिका के गोद से लेते हुए कहता है, बेटू आप तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं अगली बार लेकर चलूंगा। क्वोट। ये सुनकर ईवा जानबूझकर रोने जैसा शकल बना देती है। विवान मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मैं अपने बेटू को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं, आपके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्वोट। ये कहकर विवान अपने पैकेट से कुछ निकलता है और ईवा को दे देता है। ईवा कंफ्यूज होकर कभी अपने हाथ तो कभी विवान को देखती है। विवान मुस्कुराकर कहता है, ईवा बेटू ये रहा पार्क का वीआईपी टिकट, आप अपनी आरू के साथ जाकर खूब एंजॉय करो और मैं और आपकी मम्मा एक मीटिंग अटेंड करके आते हैं, ठीक है न बेटू। क्वोट। ईवा ये सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से विवान के गालों पर किस करती है और नीचे उतरकर उसके चारों ओर घूमने लगती है। ये देखकर एरिका और विवान दोनों खुश हो जाते हैं। एरिका मुस्कुराकर कहती है, ईवा चलो मैं आपको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद जाना भी तो है न, और आप वहां कोई बदमाशी मत करना, परेशान तो किसी को मत करना। क्वोट। ईवा ये सुनकर विवान को देखने लगती है जैसे कोई हेल्प मांग रही हो। विवान समझ जाता है कि उसे क्या करना है। विवान कहता है, एरिका तुम भी न, मेरी बेटू किसी को परेशान थोड़ी न करती है, वो तो एक अच्छी और प्यारी लड़की है, क्यों मेरे बेटू को देखती रहती हो। क्वोट। ये कहकर विवान और ईवा एक दूसरे को आंख मारते हैं। एरिका इरिटेट होकर कहती है, ईवा अब चले। क्वोट। कुछ देर में ईवा रेडी होकर आरू के साथ चली जाती है, वो बहुत खुश थी, ये देखकर आरू भी बहुत खुश थी। एरिका भी एक ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर बाहर आती है, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विवान तो उसे बस देखते रह गया। विवान भी बहुत हैंडसम लग रहा था, वो भी एक ब्लू कलर का टैक्सिडो पहन रखा था, दोनों किसी कपल से कम नहीं लग रहे थे। विवान मुस्कुराकर कहती है, एरिका अब चले। क्वोट। एरिका हाँ में सर हिलाती है, उसे न जाने क्यों वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। विवान भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसे एरिका के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा था। दोनों साथ में वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवा और आरू दोनों पार्क पहुंच जाते हैं। ईवा बहुत खुश थी, वो आरू के साथ खेलने लगती है। तभी उसी पार्क में इशू और आर्यन आते हैं। इशू केवल अपने छोटे भाई आर्यन का मन रखने के लिए आया था, उसको ऐसी जगह बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो बच्चा तो जरूर था, लेकिन बचपना मर चुका था। वो केवल आर्यन का ही हर बात मानता था। आर्यन इशू को देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। आर्यन उदास होकर कहता है, भाई आप भी चलो न मेरे साथ उस झूले पर। क्वोट।
इशू शांत होकर कहता है, छोटे तुम जाओ, मैं यही हूँ। क्वोट। उन लोग बात ही कर रहे होते हैं कि देखते हैं एक बदमाश बच्चों का गैंग किसी एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहा है। उस बच्ची का अच्छे से चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बच्ची कोई और नहीं ईवा थी। आरू को कोई कॉल आ रहा था, इसीलिए वो अटेंड करने चली गई थी। ईवा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, आप लोग भी खेलने आए हो। क्वोट। तभी उस बच्चे का गैंग का हेड कहता है, यहाँ मैं और मेरे दोस्त झूला झूलेंगे, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ सब मेरा है। क्वोट। ईवा मुस्कुराकर कहती है, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये सब तो आपका नहीं है न, सच सच बताओ। क्वोट। बच्चे का हेड गुस्से में कहता है, लड़की तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो, अभी तुम मुझे और मेरे पापा को नहीं जानती। क्वोट। ये कहकर वो ईवा के पास जाकर उसको धकेल देता है, जिससे ईवा पीछे गिर जाती है। तभी पीछे से देख रहा इशू और आर्यन दौड़कर वहां आते हैं। इशू गुस्से में एक मुक्का एक लड़के को देता है। आर्यन जाकर ईवा को उठाता है। ईवा रोने लगती है। इशू उस लड़के को और मारने ही वाला होता है कि ईवा के रोने की आवाज आती है। उसके हाथ वहीं रुक जाते हैं। इशू की नजर अब ईवा पर जाती है, जो बहुत क्यूट सी थी। इशू ईवा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ईवा को देखकर उसे कहीं देखा देखा सा लग रहा था। उसे ईवा को रोते हुए देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में एक बच्चे को देखता है। आर्यन ईवा से कहता है, क्यूटी तुम रो क्यों रही हो, ज्यादा चोट लगी है क्या? ये सुनकर वो और रोने लगती है। ईवा ऐसी लड़की थी जो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज वो न जाने क्यों रही थी। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इशू से अब रहा नहीं जाता। वो उसके पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो बच्चे, तुम इतना क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं उसे सजा दूंगा जिसने तुम्हें परेशान किया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और इशू के गले लग जाती है। ईवा प्यारी सी आवाज में कहती है, भाई उस लड़के ने मुझे परेशान किया, उसने कहा कि ये उसका पाक है, आप उसे पनिशमेंट दोगे ना? क्वोट। गैंग का लीडर इरिटेट होकर कहता है, मैंने केवल उसे छुआ ही था, ये जानबूझकर रो रही थी, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। क्वोट। ये सुनकर ईवा हल्का सा मुस्कुरा देती है, जो आर्यन देखकर समझ चुका था, लेकिन इशू तो अभी भी वही शॉक्ड होकर खड़ा था। इशू शॉक्ड होकर कहती है, क्या क्या कहा तुमने बच्चे, फिर से कहो। क्वोट। ईवा मुस्कुराकर कहती है, भाई क्या आप मेरे भाई बनोगे? और इमोशनल होते हुए कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है। क्वोट। ये सुनकर इशू के आंखों में चमक आ जाती है। इशू मुस्कुराकर कहता है, हाँ मेरी प्रिंसेस। क्वोट। इशू को न जाने ईवा से क्यों इतना लगाव हो रहा था, ये देखकर आर्यन भी बहुत खुश था। इशू गुस्से से अपने एक बॉडीगार्ड्स को कहता है, इन बच्चों को इस पार्क से बाहर फेंको, मुझे ये दिखने नहीं चाहिए। क्वोट। सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं। आर्यन इशू को आज कितने दिनों बाद हल्का मुस्कुराते हुए देखा था। ईवा खुशी खुशी इशू के गले लग जाती है। तभी पीछे से आर्यन बोलता है, क्या मुझे क्यूटी भाई नहीं बनाएगी? ईवा खुशी खुशी उसे भी गले लगा लेती है। अब क्या होगा आगे? पार्टी में क्या कुछ अपने वाला है? क्या इशू को ईवा की सच्चाई मालूम चल जाएगी? क्या एकांश प्रिशा से मिल पाएगा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 109 वर्सो बैड मुलेकेट। आर्यन ईवा से गले मिलता है। आज आर्यन और ईवा दोनों खुश थे, लेकिन इशू को न जाने क्यों ईवा से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे। कुछ देर बाद एरिका और विवान की गाड़ी वहां आकर रुकती है। विवान ने पहले ही कहकर मीडिया वाला को हटवा दिया था। विवान कार से नीचे उतरकर एरिका के लिए गेट खोलता है। एरिका बाहर आकर देखती है तो वो एक बहुत बड़े पार्टी वेन्यू पर थी। एरिका शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आज वो पहली बार थोड़ी नर्वस फील कर रही थी। वो अपने ख्यालों में बिजी ही थी कि तभी उससे विवान कहता है, एरिका अब चले। क्वोट। एरिका अचानक आवाज सुनने से अपने ख्यालों से बाहर आकर इधर उधर देखते हुए हाँ कहती है। विवान उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं सब उन्हें देखने लगते हैं। कुछ लोग दोनों का तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोगों को विवान और एरिका से जेलसी हो रही थी। वहां खड़े यंग बिजनेसमैन तो बस उसे घूरे जा रहे थे। सब एरिका को सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एरिका इन 5 सालों में बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब एरिका खुद एक प्रोफेशनल की तरह लग रही थी। वो खुद को पहले जैसा स्ट्रांग बना लेती है। वो विवान के साथ जाकर सबसे मिलती है। तभी उस हाल में किसी की एंट्री होती है। उसका ऑरा ही ऐसा था कि सब लोग शांत होकर गेट के तरफ देखने लगते हैं। वो कोई और नहीं द एकांश था। उसके साथ साथ वंश, माहिर और आयुष थे। बहुत दिनों बाद आज सबको उन लोग किसी पार्टी में एक साथ नजर आ रहे थे। एरिका आरू को कॉल करने थोड़ा साइड में चली गई थी। उसे ईवा के लिए टेंशन हो रही थी। सब लोग उन्हें देखकर खुश थे। लड़कियां ये जानती थी कि एकांश आज भी किसी की तरफ अपनी आंख उठाकर तक नहीं देखता, फिर भी सब एक बार कोशिश करना चाहती थी।
आज वंश भी अंदर अंदर थोड़ा खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे पहले जैसा वाला एकांश लग रहा था, लेकिन शायद उसकी ये खुशी और बढ़ने वाली थी। विवान किसी से बात ही कर रहा था कि तभी बिना कोई एक्सप्रेशन के एकांश उसकी तरफ चलते हुए आता है। जैसे ही विवान की नजर उस पर जाती है वो शॉक्ड हो जाता है। वो एरिका को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं दिखती, तब जाकर उसे थोड़ी राहत की सांस आती है। एकांश विवान से कहता है, हेलो मिस्टर विवान, बहुत सालों बाद मिलना हुआ। आपके डैड ने हमारी मीटिंग्स के बारे में तो आपको तो बताया ही होगा, इसीलिए बिना टाइम गवाए मुद्दे की बात करते हैं। क्वोट। विवान अपने होश में आते हुए कहता है, या श्योर मिस्टर अदानी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्वोट। विवान वंश, माहिर, आयुष को भी हेलो बोलता है जो एकांश के साथ ही खड़े थे। आयुष सीरियस होकर कहता है, मिस्टर विवान, यहाँ तो कपल पार्टी है तो आप अपनी वाइफ को नहीं लाए। विवान मुस्कुराते हुए कहता है, वही तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर आयुष। क्वोट। एकांश को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एकांश उससे कुछ कहता उससे पहले ही विवान के पीछे से एक मीठी सी आवाज आती है। विवान, ईवा कुछ देर बाद घर चली जाएगी, हमें भी जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके घर जाना होगा। ईवा अपनी मम्मा और पेप्स को नहीं देखेगी तो रोने लगेगी। क्वोट। एरिका बिना किसी को देखे बस बोले जा रही थी। एकांश तो बस उसे शॉक्ड होकर देखे जा रहा था। उसके पीछे खड़ा वंश, आयुष और माहिर भी हैरान होकर बस देखे जा रहे थे। उन्हें तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वंश हकलाते हुए कहता है, मेरी प्रिंसेस। एरिका भी उन्हें देखकर हैरान थी लेकिन अपने इमोशन को छिपाते हुए नॉर्मल बिहेव करती है और जाकर विवान के पास खड़ी हो जाती है। विवान एकांश की तरफ देखकर कहता है, सॉरी मिस्टर एकांश, मैं अपनी वाइफ को आपसे मिलवाना ही भूल गया। क्वोट। ये कहकर विवान प्रिशा की तरफ देखते हुए कहता है, मीट माई वाइफ एरिका। क्वोट। माहिर शॉक्ड होकर कहता है, वाइफ एरिका। विवान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ आप सबको? आप लोग ठीक तो है? मानता हूं कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है, इसीलिए आप सब घूरना बंद करें। क्वोट। वंश को तो अभी कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा था कि क्या और कैसे हुआ, वो तो बस अपनी बहन को ही देखकर खुश था। एकांश का तो गुस्सा अब चरम सीमा पर था। एरिका ये देखकर अच्छे से समझ रही थी। एकांश को सबसे ज्यादा गुस्सा वाइफ वर्ड सुनकर आई थी। एरिका अपना हाथ बढ़ाकर सबको हेलो कहती है। एरिका जैसे ही एकांश से हाथ मिलाती है उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। प्रिशा खुद को कितनी भी चेंज कर ले लेकिन एकांश उसका एक एक स्पर्श को नहीं भुला था। एरिका एकांश को इग्नोर मारकर सबसे मिलती है। एरिका वंश, आयुष को अपना आंख उठाकर तक भी नहीं देखी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रखी थी। वो सबसे मिलकर पीछे हटती है। तभी विवान कहता है, मिस्टर अदानी, क्या अब हम मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। क्वोट। एकांश तो अभी बहुत गुस्से में था। उसे तो ये भी याद था कि कुछ देर पहले वो किसी छोटी बच्ची के बारे में बात कर रही थी। एकांश गुस्से से अपने मन में कहता है, प्रिशा, ये तुम ही हो, मैं जानता हूं कि तुम ही हो। तुम मुझे भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। तुम तो मेरा प्यार, जुनून, सनक सब हो, लेकिन अब तुम ये सब के साथ मेरी नफरत भी देखोगी। तुम अपने फायदे के लिए मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने का सोच भी कैसे सकती हो? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। एकांश नशे में। एकांश गुस्से से एरिका को घूरे जा रहा था। एरिका इग्नोर तो कर रही थी लेकिन उसे एकांश की आंखों की तपिश अच्छे से महसूस हो रही था। आयुष बात को संभालते हुए कहता है, मिस्टर विवान, एंजॉय द पार्टी, आपसे हम पार्टी के बाद मिलते हैं। विवान मुस्कुराकर कहता है, ओके मिस्टर आयुष। क्वोट। विवान अंदर ही अंदर एकांश को देखकर थोड़ा डर गया था लेकिन अब उसे थोड़ा कम डर लग रहा था। उसे पता था कि एरिका उसे छोड़कर नहीं जाएगी। विवान मन में कहता है, प्रिशा, तुम एरिका तो बन गई लेकिन कभी अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाई हो, लेकिन अब तुम्हारे जिंदगी में मैं हूं। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। मैं नहीं जानता कि 5 साल पहले एग्जैक्टली तुम्हारे साथ हुआ क्या था, लेकिन मैं तुमसे वायदा करता हूं कि तुम्हें वो सब दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। न जाने क्यों तुम एकांश से नफरत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं वो मुझे भी नहीं। मैं एकांश को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। क्वोट। एरिका मन में कहता है, जिन चीजों से मैं इतने सालों से भाग रही थी वो चीज फिर से मेरे सामने आ गई। मैं तो आ गई हूँ एरिका बनकर सामने, लेकिन मैं अपनी बेटी को सामने कभी नहीं आने दूंगी। क्यों एकांश, आप मेरे सामने दोबारा क्यों आए? न जाने इस बार मैं क्या कर दूंगी। प्लीज मेरे आसपास मत आना, वरना और भाई, न जाने मैं कितने मुश्किलों से खुद को संभाला था। फिर क्यों भगवान, क्यों सबको सामने ला रहे हो? आप तो जानते हो न क्या हुआ था उस दिन। क्वोट। एरिका प्रिशा ऐसा सोच ही रही होती है तब तक विवान उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ लेकर चला जाता है, लेकिन एकांश बस वही खड़े उन दोनों को अपनी जलती हुई लाल आंखों से जाते हुए देखते रहता है। तभी पीछे से माहिर आकर उसे पुकारता है, भाई क्या आप ठीक हो?
एकांश बिना कुछ बोले गुस्से में बार काउंटर के पास जाकर बैठ जाता है और किसी को कॉल लगाता है और बोलता है, मुझे प्रिशा के साथ 5 साल पहले क्या हुआ था उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए एक एक डिटेल, और हाँ ये एरिका के बारे में भी पूरी डिटेल निकालो, वे कहाँ मिले, कैसे मिले, सब कुछ, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, मुझे ये कल सुबह तक इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, गॉट इट। क्वोट। इतना बोलकर वो गुस्से में कॉल काट दिया, सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं दिया, वो काउंटर पर बैठकर शराब पीने लगा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जल रहा है। वो उधर ही देख रहा था जिधर से अभी प्रिशा को विवान लेकर गया था, वो गुस्से में न जाने कितना पैक पी चुका था। वंश भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उसी होटल के एक कमरे में चला गया। आयुष की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि प्रिशा उसके लिए फैमिली से भी बढ़कर थी। आज जब उसने प्रिशा को देखा तो उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आ गए, कैसे जब से वो मित्तल हाउस गई थी सबकी जिंदगी में खुशियां आ गई थी, उसे बहन तक मिल गई थी जो उसका ख्याल रखती थी। आयुष और माहिर दोनों एकांश के पास आते हैं और उसके सामने वाले चेयर पर बैठते हैं। आयुष एकांश को रोकते हुए कहता है, भाई अब बस भी करो, कितना पियोगे, अब तक आपने 3 बॉटल खाली कर दिया है। क्वोट। एकांश गुस्से और दर्द दोनों के साथ उसको देखता है, आयुष बेचारा डर सा जाता है। माहिर चिंतित स्वर में कहता है, भाई मैं आपका फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन वो आपकी प्रिशा नहीं है, वो मिस्टर विवान की वाइफ मिस एरिका है, आप देखो न वो प्रिशा जी से बहुत चेंज है, आपको नहीं लगता कि जब प्रिशा जी होती तो वंश भाई से तो कम मिलती, वो तो नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं हो। क्वोट। ये सुनकर एकांश गुस्से में दोनों से बोलता है, गेट आउट, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से जाओ, मैंने कहा जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। क्वोट। बेचारे ये सुनकर दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं। आयुष डरते हुए कहता है, भाई लेकिन आप। क्वोट। एकांश गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, गेट आउट। क्वोट। दोनों डर से वहां से चले जाते हैं। आयुष को डर था कि एकांश एरिका के साथ कुछ न करे, इसीलिए वो पार्टी में ही रुक जाता है और माहिर वंश को खोजने चला जाता है। वही उधर विवान प्रिशा से कहता है, एरिका तुम ठीक तो हो ना? क्वोट। एरिका सीरियस होकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, मैं वॉशरूम से कुछ देर में आती हूँ। क्वोट। वो इतना कहकर वॉशरूम चली जाती है। विवान उसे जाते हुए देखते रह जाता है। उधर जब एकांश की नजर प्रिशा पर जाती है कि वो वहां से वॉशरूम की ओर जा रही है, तब वो भी वहां से उठकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये थोड़ा दूर खड़ा आयुष नोटिस कर लेता है, उसे डर भी था कि कहीं एकांश एरिका के साथ कुछ कर न दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि एरिका से एकांश को बात करनी भी जरूरी है। इसीलिए वो अपने कुछ बॉडीगार्ड से कॉल करके वॉशरूम के तरफ किसी को भी जाने से मना कर देता है। प्रिशा वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है। वो इतना खोई हुई सी थी कि उसने नोटिस तक नहीं किया कि वहां कोई नहीं था। वो वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो गेट बंद करने को होती है, एकांश दरवाजे को पीछे धक्का देकर अंदर आ जाता है। वो गुस्सा करने ही वाली होती है कि एकांश को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। एरिका शॉक्ड होकर कहता है, मिस्टर एकांश आप यहाँ लेडी वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? क्वोट। वो इतना कह ही रही होती है तब तक एकांश गेट बंद कर देता है। एरिका गुस्से में कहता है, मिस्टर एकांश ये क्या बदतमीजी है, आप यहाँ से जाइए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्वोट। ये सुनकर एकांश सरकास्टिक तरीके से मुस्कुराता है, उसे नशा होने लगा था। वो एरिका के तरफ धीरे धीरे आते हुए कहता है, क्या कर लोगी तुम, हाँ बताओ। एरिका डर से धीरे धीरे पीछे जा रही थी, तभी वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। एकांश अपना दोनों हाथ दीवार पर रखकर एरिका को घेर लेता है। एकांश गुस्से में कहता है, सच सच बताओ तुम हो कौन, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम मेरी प्रिशा ही हो। क्वोट। एकांश के इतने नजदीक होने से एरिका अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, उसे शराब की स्मेल आ रही थी। एरिका गुस्से में कहता है, मिस्टर एकांश आप अभी होश में नहीं है, आप यहाँ से जाइए, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, और हाँ मैं कोई प्रिशा नहीं हूँ, मेरा नाम एरिका है, शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, अब हटिए सामने से। क्वोट। एकांश मुस्कुराकर कहता है, प्रिशा 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 तुम मुझसे इतने साल से दूर रही हो, तुमने अपना सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन अच्छे से झूठ बोलना तुम अभी तक नहीं सीख पाई, देखो खुद को, तुम तो अच्छे से नजर नहीं मिला पा रही, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्वोट। एरिका बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, मिस्टर एकांश ये क्या आप बकवास लगा रखे हैं, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपकी प्रिशा नहीं हूँ, आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। क्वोट। वो अच्छे से समझ पा रही थी कि एकांश का नशा अब हावी होने लगा था, अब उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। एकांश गुस्से से उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हाँ बोलो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे स्पर्श को नहीं पहचान पाऊंगा, तुम मेरी रूह तक में बसी हो, तुम्हें देने में मैंने क्या कमी रखी कि तुम उस विवान के पास चली गई, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगा। क्वोट।
प्रिशा को ये सब सुनकर सब पहले का याद आता है। प्रिशा के बाजू में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो छटपटाने लगती है। एरिका गुस्से में कहता है, मिस्टर एकांश, मैंने कहा छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, आपको किसी अच्छे डॉक्टर की इलाज की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्वोट। एकांश नशे में प्रिशा को पकड़कर पीछे घुमा देता है और अपने पास खींच लेता है। वो उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है, क्यों प्रिशा, क्यों, तुम तो कभी ऐसी नहीं थी, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। चलो मुझे छोड़ो, लेकिन इशू गलती थी, उसे भी तुमने छोड़ दिया, तुम्हें पता भी है कि वो अब कैसा है। क्वोट। ये सुनकर तो प्रिशा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से बोलती है, इशू, फिर वो होश में आती है। ये सब एकांश नशे में बोल रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। प्रिशा देखती है कि उसका कंधा गीला हो रहा था, शायद एकांश रो रहा था। आज पहली बार वो किसी से अपना सारा दर्द शेयर कर रहा था। प्रिशा को ये देखकर उसका रूह कांप जाता है। प्रिशा उसे पीछे जोर से धक्का देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। एकांश उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम वापस मेरे पास जरूर आओगी। अब चाहे इस दुनिया की कोई भी कोने में तुम छिप जाओ, मैं अब तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत जितना मेरा प्यार तुमने देखा है, अब नफरत भी देखोगी। क्वोट। एरिका गुस्से में कहता है, आप सच में पागल हो गए हैं, आप किसी में भी उसे ढूंढ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपकी कोई भी अपनी नहीं हूं, मैं एरिका विवान देसाई हूं, समझे आप। अगर आप ऐसे बिहेव करते हो तो शायद इसीलिए आपकी प्रिशा आपको छोड़कर गई होगी। क्वोट। ये सुनकर एकांश का गुस्सा अब फूटने वाला था। अब क्या होगा आगे, क्या करने वाला है एकांश? 5 साल पहले क्या हुआ था? क्या होगा जब प्रिशा वंश आमने सामने आएंगे? क्या होगा जब प्रिशा की फ्रेंड्स को उसके जिंदा होने का सच पता चलेगा? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।